कदीम बगदाद के तपते सहराओं में दो जिगरी दोस्त अबू सईद और सुफियान एक ऐसे सफर पर निकले जो उनकी बचपन की दोस्ती को परखने वाला था। ये कहानी सदियों पुरानी है कि बगदाद के शहर बुखारा में दो दोस्त रहते थे। इनमें से एक को अबू सईद और दूसरे को सुफियान के नाम से पुकारा जाता था। दोनों अपना सामान ऊंटों पर लाद कर दूर दराज इलाकों में फरोख्त करने के लिए जाया करते थे। उन्हें ये कारोबार करते हुए काफी अरसा गुजर चुका था। आज के दिन भी वो दोनों अपना सामान ऊंटों पर लाद कर सवार हो चुके थे। दिन का आगाज होते ही वो दोनों बड़ी तेजी से बसरा के दरवाजे से बाहर निकले और सफर पर रवाना हो गए। ये दोनों दोस्त बगदाद के बड़े मशहूर सौदागर थे जो कारोबार की गरज से बसरा आए थे और अपना सामान फरोख्त करके अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर चुके थे। दोनों की दोस्ती बचपन से थी, मगर उनकी आदतें और मिजाज एक दूसरे से जुदागाना थे। जब वो बसरा पहुंचे तो दीगर कई सौदागर भी उनके साथ थे, लेकिन वो लोग अपना सौदा बेच कर दूसरे शहरों की तरफ रवाना हो गए। वापसी के सफर में इन दोनों के साथ कुछ ऐसा पेश आने वाला था जो उनकी जिंदगियों का रुख बदल देने वाला था। दोनों का सफर वापसी की समत जारी था और उनकी यह ख्वाहिश थी कि सूरज तुलू होने से पहले वो खासा फासला तय कर लें, क्योंकि धूप में रेगिस्तान से गुजरना निहायत दुश्वार हो जाता। गर्मियों के दिन थे और सहरा इस तरह तपता था जैसे कोई तन्नूर दहक रहा हो। फिर सहरा में आंधियों और तूफानों का खतरा भी हर वक्त रहता था। इसी सोच के तहत वो दोनों बर्क रफ्तारी से सफर कर रहे थे और सूरज निकलने से पहले ही वो बसरा के गिरदोनवा की बस्तियों से काफी दूर जा निकले थे। इतने में अबू सईद ने आवाज दी, सुफियान, ठहरो, हम काफी वक्त से सफर कर रहे हैं। अब हमें ठहर जाना चाहिए ताकि हम और हमारे ऊंट कुछ देर सुकून हासिल कर सकें। यहाँ करीब ही एक नखलिस्तान मौजूद है, वहीं हम आराम करेंगे और सूरज के ढलते ही दोबारा सफर शुरू करेंगे। सुफियान ने अपने रफीक की बात मान ली। नखलिस्तान पहुंचकर दोनों ने अपने जानरा से पानी पिया, खाना खाया और ऊंटों को दरख्तों के साथ बांध दिया। फिर दोनों दोस्त आपस में बातें करने लगे। सुफियान दिल में छुपे लालच को दबाने के बावजूद खुद पर काबू न रख सका और अपने दोस्त से मुखातिब होकर कहने लगा, मेरे यार, तुम 4000 दिरहम का सामान लाए थे और मजीद 6000 दिरहम कमा लिए, मगर मैं महज 4000 ही नफा हासिल कर सका। अफसोस, अगर मैं तुम्हारे बजाय काफिले के साथ रवाना हो जाता तो शायद ज्यादा कमा लेता, और अगर हम यहां से कुछ सामान खरीद कर बगदाद ले जाते तो बहुत ज्यादा मुनाफा हासिल होता। अबू सईद ने सुफियान की बात सुनी तो नरमी से कहा, मेरे भाई, खुदा का शुक्र अदा करो, तुम सिर्फ 1000 दिरहम का सामान लाए थे और अब तुम्हारे पास 4000 दिरहम मौजूद है। ऐसी नाशुक्री ना करो। मगर सुफियान बार बार अपने लालच का इजहार कर रहा था। कहने लगा, काश में 4000 दिरहम के बजाय 10,000 दिरहम का मालिक बनकर वापस लूटता। फिर वो दोनों दरख्त के साए तले आराम करने के लिए लेट गए। अबू सईद तो कुछ ही देर में खर्राटे लेने लगा, लेकिन नींद तो सुफियान से कोसों दूर थी। इसके जहन में अब भी 10,000 दिरहम का ख्याल गर्दिश कर रहा था। अचानक उसने अबू सईद के सामान से इसकी रकम वाली थैली निकाल ली। फिर इसकी निगाह अबू सईद के चेहरे पर पड़ी, जो एक मुखलिस और वफादार दोस्त का चेहरा था। इसके दिल में एक केलिश उठी। फिर इसकी निगाह अबू सईद के चेहरे पर पड़ी, जो एक मुखलिस और वफादार दोस्त का चेहरा था। इसके दिल में एक केलिश उठी, ये बददियानत दिल शख्स, ये तेरा वही बचपन का रफीक है, तो वाकई इसके साथ बेवफाई करेगा। फौरन उसके ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। नहीं नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था, ये सोचकर उसने थैली वापस इसकी जगह रख दी। इतने में सुफियान ने करीब ही किसी चीज को धड़ाम से नीचे गिरते सुना। उसने नजर फेरी तो अबू सईद के ऊंट को तड़पते हुए देखा। से एक जहरीले जानवर ने काट लिया था। उसने फौरन अपने दोस्त को जगाया, मगर इस वक्त तक काफी देर हो चुकी थी। अब दोनों को मजबूरना एक ही ऊंट पर सफर तय करना था। आहिस्ता आहिस्ता हुआ चलना शुरू हुई, जैसे किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही हो। सुफियान बोला, हमें फौरन यहां से रवाना हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आंधी हमें यहीं न घेर ले। अबू सईद ने बेएतनाई से जवाब दिया,
मेरे भाई सुफियान, क्या तुम अक्ल से आरी हो चुके हो? आंधी के सामने हम खुले सहरा में कैसे ठहर सकेंगे? हमें चाहिए कि तूफान थमने का इंतजार करें और उसके बाद ही सफर को दोबारा शुरू करें। मगर सुफियान अपनी जिद पर कायम रहा कि अभी निकलना चाहिए, देर करना नुकसानदेह होगा। आखिरकार अबू सईद ने इसकी बात मान ली। अभी वो चंद ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक ऐसी तेज आंधी चली कि खुदा की पनाह। दोनों अपनी सवारी से उतरे और ऊंट की आड़ में खड़े हो गए, मगर रेत का तूफान बेकाबू था। सुफियान ने देखा कि तूफान के बाइस अबू सईद के कदम लड़खड़ा रहे हैं और वो सख्त मुश्किल में है। ये मंजर देखकर सुफियान के मुर्दा ज़मीर ने सर उठाया और बददियानत दिल में सरगोशी हुई। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, ये सोचकर वो दबे पांव खिसका और ऊंट का सहारा लेते हुए नखलिस्तान की तरफ बढ़ने लगा। वो चाहता तो अपने दोस्त की मदद कर सकता था, मगर उसकी निगाहों के सामने अपना माल ही नहीं बल्कि अबू सईद का सामान भी चमकने लगा। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर ये तूफान अबू सईद को निगल गया तो इसका तमाम माल भी मेरे कब्जे में आ जाएगा। ये लालच इसके ज़मीर पर हावी हो गया और उसने दोस्ती का लिहाज छोड़ दिया। अबू सईद, जो अपने दोस्त पर सच्चा भरोसा किए हुए था, इसे मदद के लिए पुकारने लगा, मगर सुफियान ने पलटकर भी ना देखा। फिर एक बुलंद आवाज गूंजी, सुफियान, मुझे बचा लो। मगर अबू सईद इस रेत के तूफान में कहीं खो गया। आखिरकार आंधी को भी थमना था और वो थम गई। सुफियान ने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाईं तसल्ली के लिए, मगर अबू सईद कहीं नजर ना आए। अब वो खुशी खुशी वापसी के सफर पर रवाना हो गया और कई दिनों की मुसाफत के बाद आखिरकार बगदाद पहुंच गया। सुफियान ने रोते धोते आंखों में मसनूई आंसू भरकर उसके खानदान को बताया, मैंने अबू सईद को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर तूफान इतना शदीद था कि मैं कुछ ना कर सका। वक्त गुजरता गया और सुफियान की तिजारत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती गई। अब इसका शुमार बगदाद के अमीर तरीन सौदागरों में होने लगा, लेकिन इसका ज़मीर इस कदर मुर्दा हो चुका था कि उसने कभी अबू सईद की बीवी या बच्चों की खबर तक ना ली, न ही कभी अपने गुनाह पर नदामत का इजहार किया। वो दिन रात कारोबार की भाग दौड़ में लगा रहता, कभी एक शहर तो कभी दूसरे शहर की जानिब सफर करता। एक रोज वो मुख्तलिफ अम्वाल का कीमती सामान खरीद कर शाम के मुल्क की तरफ रवाना हुआ। इसके काफिले में और भी बहुत से सौदागर शामिल थे और काफिला इतना वसी था कि इसके रवाना होने के बाद बगदाद की गलियां सुनसान हो गईं। इसी दौरान शाम के करीब एक दिन बगदाद में एक बदहाल शख्स दाखिल हुआ। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने रुका और दस्तक देने लगा। अंदर से एक कमजोर आवाज आई, कौन है बाहर? जब दरवाजा खुला तो अंदर से एक औरत बाहर आई, लेकिन बाहर खड़े शख्स को देखकर वो औरत दंग रह गई और हैरत से पुकार उठी, अबू सईद, अबू सईद, क्या ये तुम हो? इस बदहाल शख्स ने कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, हाँ मैं ही हूं। और फिर दोनों ज़ारो कतार रोने लगे। कुछ देर के बाद जब जज्बात को कुछ संभाला मिला तो अबू सईद की बीवी जुलेखा ने पूछा, ये सब क्या हुआ? सुफियान ने तो हमें बताया था कि। अबू सईद ने गम से लबरेज आवाज में कहा, बस इतना समझ लो कि दोस्त बददियानत निकला। वो मुझे तूफान में तन्हा छोड़कर चला गया था, मगर अल्लाह के फजल से एक गुजरने वाले काफिले ने मेरी मदद की और उन्हीं लोगों ने मुझे बसरा पहुंचाया। वहां कुछ दिन कयाम किया। जब मेरी तबीयत संभली तो मैं वापस बगदाद लौट आया। जब अबू सईद की बीवी को सारी हकीकत मालूम हुई तो वो गुस्से से कांपती हुई बोली, वो कमीना इसी शहर में रहता है, जब वो वापस आएगा तो इससे एक एक दिरहम का हिसाब लूंगी। मगर अबू सईद ने नरमी से कहा, उसने बददियानती की, लेकिन मैं इसकी तरह कम ज़र्फ नहीं बनना चाहता। खुदारा ये बात किसी और से मत कहना। मैं नहीं चाहता कि मेरा दोस्त दुनिया के सामने रुसवा हो। मुझे अपने अल्लाह की जात पर यकीन है, वो जरूर इंसाफ करेगा। उधर सुफियान अपने कीमती माल व मता से भरे बड़े काफिले के साथ सहरा उबूर कर रहा था। काफिला रेशम, जवाहरात और दीगर कीमती अशिया से लदा हुआ था। मुल्क शाम पहुंचकर सुफियान ने तिजारती माल मुनाफा के साथ फरोख्त किया, मगर दिल के लालच ने उसे बाज न आने दिया। उसने इरादा किया कि वापस न जाए बल्कि मजीद सामान खरीद कर मिस्र की तरफ रवाना हो ताकि मजीद नफा कमा सके।
चुनांचे वो काफिले समेत मिस्र रवाना हो गया। वहां पहुंचते ही सुफियान की शोहरत में बेपनाह इजाफा हुआ। उसका नाम बड़े ताजिरों और सौदागरों की जबान पर आम हो गया। अब इसने बगदाद वापसी का फैसला किया और ऐसी अशिया खरीदें जिनकी बगदाद में कमी थी। उसका सामान अब 5 के बजाय 40 ऊंटों पर लदा हुआ था, मगर उसे मालूम न था कि अब उसकी वापसी का सफर उसके भयानक अंजाम का पैगाम लेकर आ रहा है। इधर अबू सईद ने इंतकाम और नफरत को दिल में जगह न दी, बल्कि सब्र और तवक्कल से काम लिया। उसने जो कुछ घर में था बेच कर छोटा सा कारोबार शुरू किया। अल्लाह ने इसकी नेक नीति और दियानतदारी को बरकत दी और चंद ही दिनों में इसके कारोबार को तरक्की अता हुई। वो जल्द ही दोबारा इस काबिल हो गया कि दूसरे शहरों में जाकर माल खरीदो फरोख्त कर सके। अब इसका बददियानत दोस्त सुफियान मिस्र से वापसी के सफर पर था। काफिला मंजिलें तय करता हुआ एक नखलिस्तान के करीब पहुंचा, जहां उन्होंने रात गुजारने का फैसला किया। दिन भर की तपश और सफर की थकन के बाद सब आराम करने लगे, मगर सुफियान को इस रात कुछ अजीब सा एहसास होने लगा कि कुछ होने वाला है। लेकिन इसने इस एहसास को झटक दिया और अपने साथियों के साथ आराम करने लगा। रात के वक्त जब काफिले के तमाम अफराद ख्वाबों की दुनिया में गुम थे, एक गिरोह ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। ये लुटेरे सहरा के रास्तों के माहिर लेकिन दिल के बेरहम थे। उनका सरदार सहरा में दहशत की अलामत समझा जाता था। लुटेरों ने काफिले पर हमला बोल दिया और सुफियान और उसके साथियों को संभलने का मौका तक ना मिला। जब हमला खत्म हुआ तो सुफियान और उसके साथी जमीन पर हैरानी और परेशानी की हालत में बैठे थे। वो सब जख्मी हालत में थे। काफिले का सारा सामान लूट लिया गया था, यहां तक कि ऊंट और घोड़े भी छीन लिए गए थे। सुफियान, जो अपने दोस्त के साथ धोखाधड़ी करके आगे बढ़ रहा था, अब खुद बेओ मददगार पड़ा था। वो शदीद जख्मी हालत में रेत की गर्द में दबा पड़ा था। जब वो अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख रहा था, इसके जहन में अबू सईद की यादें ताजा हो गईं। इसे अबू सईद की आंखों में वो दर्द और बेबसी याद आई जिसका सामना आज वो खुद कर रहा था। वो बिखरे हुए काफिले के साथ घर वापस नहीं जाना चाहता था, न ही उसके पास इसका माल बचा था और न ही अच्छी सेहत। वो अपना सब कुछ खो चुका था और साथ ही इसके पास दूसरे सौदागरों का माल भी चला गया था। अब वो कर्ज के जाल में फंस चुका था। उसने अपने काफिले के साथियों से कहा, मैं इस हालत में बगदाद वापस नहीं जाना चाहता। तुम लोग जाओ, मैं मुल्क शाम में कयाम करूंगा। चुनांचे इसने सहरा को उबूर करना शुरू कर दिया और कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार शाम पहुंच गया। इसकी हालत अब मजीद बदतर हो चुकी थी, यहां तक कि अब वो भीख मांगने की हालत में आ चुका था। उसका गुरूर और लालच उसे जमीन पर गिरा चुके थे। अब वो सड़कों पर एक भिखारी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर था। हर रात उसे कोई ना कोई ऐसा ख्वाब आता जिसकी वजह से वो होश व हवास से चौंक पड़ता। एक दिन इसने खुद से कहा, सुफियान, जाओ और अपने दोस्त अबू सईद की बीवी को सब कुछ सच सच बता दो। इससे मुआफी मांगो, वो तुम्हें मुआफ कर देगी। तभी तुम्हें सुकून और इत्मीनान मिलेगा। लेकिन अबू सईद की बीवी का सामना करने की इसमें हिम्मत न थी। एक दिन वो दमिश्क शहर के बाजार में बैठा भीख मांग रहा था कि अचानक एक जगह इसे कुछ हुजूम और शोर व गलगला नजर आया। वहां एक बड़ा सौदागर मौजूद था जो बड़ी शान व अजमत के साथ बाजार में चल रहा था और गरीबों में सदका तकसीम कर रहा था। सुफियान भी इस सौदागर की तरफ बढ़ा ताकि वो इससे भीख की दरख्वास्त कर सके। लेकिन जैसे ही उसकी नजर इस शख्स पर पड़ी, वो हैरत ज़दा रह गया। इसकी शर्मिंदा निगाहों ने इसे फौरन पहचान लिया। ये अबू सईद था, वही दोस्त जिसे सुफियान ने तूफान में अकेला छोड़ दिया था। सुफियान ने शर्म से निगाहें झुका ली और एक चादर से अपना चेहरा छुपाने लगा। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अबू सईद इसे पहचाने बगैर गुजर जाए। लेकिन वो एक मुखलिस और नेक दिल इंसान था। उसने अपने दोस्त को फौरन पहचान लिया। वो तेजी से इसके पास आया और सुफियान की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर अबू सईद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने न कोई शिकायत की, बस खामोशी से इसे देखता रहा। सुफियान शर्मिंदगी के मारे इसके कदमों में गिर गया और उससे मुआफी मांगने लगा।
अबू सईद ने अपने दोस्त को सहारा देकर उठाया और उसे गले लगाया। फिर उसे अपने काफिले के साथ मिलाया और वापस बगदाद ले आया। जब वो दोनों वापस बगदाद पहुंचे तो अबू सईद ने अपने दोस्त की इतनी मदद की कि वो दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो सके। उसने सुफियान को दिल से मुआफ कर दिया क्योंकि इसके दिल में खौफ खुदा था और वो समझता था कि लालच और हसद की आग में जलने वाला शख्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, मैं अब सबसे भी एक गुजारिश करता हूं कि अपने आपस के मामलात में ईमानदारी और दियानतदारी से काम लें और हमेशा हलाल रिस्क कमाने के असबाब पैदा करें, न कि हराम के। बेहतर है थोड़ा खाएं लेकिन हलाल खाएं, और कभी भी अपने दोस्त, अपने अजीज या किसी को भी इस फानी दुनिया के फायदे के लिए धोखा ना दें। हर हाल में लालच से दूर रहें क्योंकि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें और आप ये कहानी दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, हमें लाजमी बताएंगे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।